दोस्तों, हमारे चैनल बुद्धा स्टोरी में आपका स्वागत है। बुद्धा की कहानी। भगवान बुद्ध के जीवन और उनके उपदेशों में भोजन का विषय गहराई से जुड़ा हुआ है। उनके दृष्टिकोण से भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं है, बल्कि यह शरीर, मन और आत्मा की संतुलित स्थिति को बनाए रखने का साधन है। भोजन कब और कैसे किया जाए, इसका उल्लेख उनकी शिक्षाओं में कई बार आता है। बुद्ध की एक कहानी इस विषय पर गहन प्रकाश डालती है। यह घटना उस समय की है जब बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ राजगृह के पास स्थित वेलुवन विहार में ठहरे हुए थे। उनके शिष्य नियमित रूप से उपदेश सुनते और अपनी साधना में लीन रहते थे। एक दिन एक ब्राह्मण उनके पास आया और उसने पूछा, गौतम, आप और आपके शिष्य किस प्रकार भोजन करते हैं? क्या इसका ध्यान रखना महत्वपूर्ण है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ब्राह्मण, भोजन का हमारे जीवन में महत्व उतना ही है जितना नाव के लिए पानी का। यह जीवन को पार लगाने में सहायक होता है, लेकिन यदि इसे अति किया जाए तो यह जीवन को डूबा भी सकता है। भोजन के समय और विधि का महत्व। बुद्ध ने ब्राह्मण को एक उदाहरण देकर समझाया। एक बार एक व्यक्ति ने नदी पार करने के लिए एक नाव बनाई। उसने उसे सावधानी पूर्वक बनाया और नदी पार कर ली। लेकिन जब वह दूसरी तरफ पहुंचा तो उसने सोचा, यह नाव मेरे लिए इतनी उपयोगी रही है, इसे मैं अपने कंधे पर रख लूं और जहां भी जाऊं अपने साथ ले जाऊं। ऐसा सोचकर उसने नाव को उठाया और चल पड़ा, लेकिन जल्द ही वो थक गया और गिर पड़ा। भोजन भी उसी तरह है। यदि इसे सही समय पर और सही मात्रा में लिया जाए तो यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, लेकिन यदि इसे आवश्यकता से अधिक या अनुचित समय पर लिया जाए तो यह बोझ बन जाता है। ब्राह्मण ने पूछा, गौतम, तो हमें भोजन कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? भोजन कब करें? बुद्ध ने उत्तर दिया, भोजन तभी करना चाहिए जब शरीर को उसकी आवश्यकता हो। भूख का अनुभव शरीर की स्वाभाविक स्थिति है, लेकिन मनुष्य अक्सर स्वाद और लालच में पड़कर भोजन करता है। भोजन का समय व्यक्ति की दिनचर्या, आयु और कार्य के आधार पर तय होना चाहिए, लेकिन कुछ मुख्य बातें ध्यान में रखनी चाहिए। सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले बुद्ध और उनके अनुयायी दिन के मध्य में भोजन करते थे, क्योंकि यह समय पाचन के लिए उपयुक्त होता है। भूख को समझें, केवल भूख लगने पर भोजन करें, न कि सिर्फ आदत या स्वाद के लिए। दिन में 2 बार भोजन। बुद्ध के अनुसार बार बार भोजन करना न केवल शरीर को थका देता है, बल्कि मन को भी विचलित करता है। भोजन कैसे करें? भोजन करने की विधि को बुद्ध ने बहुत ही सरल और प्रभावी रूप से समझाया। सजगता के साथ भोजन करें। भोजन करते समय मन को वर्तमान क्षण में रखें। स्वाद, गंध और बनावट को पूरी तरह अनुभव करें। यह न केवल पाचन को बेहतर बनाता है, बल्कि भोजन के प्रति कृतज्ञता भी जागृत करता है। मात्रा का ध्यान रखें। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया, जो अति और न्यूनता के बीच संतुलन सिखाता है। भोजन में भी यही सिद्धांत लागू होता है। न अधिक खाएं, न कम। ध्यानपूर्वक चबाएं। भोजन को अच्छे से चबाने से पाचन प्रक्रिया सुगम होती है। परोपकार का भाव रखें। जो भोजन हमें मिलता है वह कई लोगों के श्रम का परिणाम है। इसे श्रद्धा और सम्मान के साथ ग्रहण करें। भोजन और ध्यान का संबंध। बुद्ध ने भोजन को ध्यान और साधना से जोड़ा। उनका कहना था कि भोजन करते समय मन को शांत और केंद्रित रखना चाहिए। वे कहते थे, भोजन को केवल स्वाद के लिए मत लो, बल्कि इसे ऊर्जा के स्रोत के रूप में देखो। एक दिन उनके एक शिष्य ने उनसे पूछा, भंते, हम ध्यान में अक्सर विचलित हो जाते हैं, इसका कारण क्या है? बुद्ध ने उत्तर दिया, यह तुम्हारे भोजन की विधि और मात्रा पर निर्भर करता है। यदि तुम अत्यधिक भोजन करोगे तो आलस्य आएगा। यदि बहुत कम भोजन करोगे तो शरीर कमजोर हो जाएगा और मन स्थिर नहीं रहेगा। संतुलन बनाए रखना ही ध्यान की कुंजी है। कहानी का निष्कर्ष। बुद्ध ने ब्राह्मण को समझाते हुए कहा, भोजन का उद्देश्य शरीर को स्वस्थ और मन को स्थिर रखना है। इसे आवश्यकता के अनुसार और सजगता के साथ ग्रहण करना चाहिए। भोजन हमारे जीवन का एक साधन है, न कि जीवन का लक्ष्य। ब्राह्मण ने बुद्ध के उपदेशों को समझा और व्रत किया कि वो भोजन को सही समय और विधि से ग्रहण करेगा। उसने अनुभव किया कि इससे न केवल उसका शरीर स्वस्थ हुआ, बल्कि मन में शांति और स्थिरता भी आई। आधुनिक संदर्भ में बुद्ध की शिक्षा आज के समय में, जब लोग फास्ट फूड, अनियमित खाने की आदतें और मानसिक तनाव से ग्रस्त हैं, बुद्ध की यह कहानी हमें संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देती है। उनकी शिक्षा हमें सिखाती है कि भोजन केवल स्वाद के लिए नहीं, बल्कि शरीर और मन को संजीवनी देने के लिए है। संक्षेप में बुद्ध का संदेश: 1. भोजन को सजगता और कृतज्ञता के साथ ग्रहण करें। 2. भोजन का उद्देश्य शरीर को ऊर्जा देना और मन को स्थिर करना है। 3. न अति करें, न न्यूनता, संतुलन बनाए रखें। 4. सही समय और सही मात्रा में भोजन करना जीवन को सरल और आनंदमय बनाता है। बुद्ध की यह कहानी हमें जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखने की शिक्षा देती है। उनका ये दृष्टिकोण न केवल प्राचीन काल में, बल्कि आज भी उतना ही प्रासंगिक है। लोग फास्ट फूड, अनियमित खाने की आदतें और मानसिक तनाव से ग्रस्त हैं। बुद्ध की यह कहानी हमें संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देती है। उनकी शिक्षा हमें सिखाती है कि भोजन केवल स्वाद के लिए नहीं, बल्कि शरीर और मन को संजीवनी देने के लिए है। संक्षेप में बुद्ध का संदेश: 1. भोजन को सजगता और कृतज्ञता के साथ ग्रहण करें। 2. भोजन का उद्देश्य शरीर को ऊर्जा देना और मन को